नमस्ते बाबा जी। आपका शुभ नाम क्या है बाबा जी? मेरा नाम दिगंबर हरवंश सिंह है। अच्छा, ये दिगंबर आप आगे लगाते हैं बाबा जी, तो दिगंबर का मतलब है नागा साधु। अच्छा, नागा साधु। हाँ तो जैसे अभी आप कपड़े धारण कर रखे हैं आपने, हाँ तो आप नागा जब आप कुंभ मेले में जाते हैं हाँ तो वहाँ भी आप वस्त्र धारण करते हैं? हाँ, तो मर्यादा से नहीं बाहर आना पड़ता है। 14 जनवरी को पहला शही हाँ। स्नान है, तो आप कुंभ में कब प्रस्थान कर रहे हैं बाबा जी? हम आज ही प्रस्थान कर रहे हैं। अच्छा, आज ही प्रस्थान कर रहे हैं। और हम तो फिर वहाँ पे और फोर्स रहते हैं गुरु लोगों के पास में। तो 1 तारीख को हमारा महानिर्वाणी लिख लेगा पेशवाई, और 2 तारीख को हमारी पेशवाई लिख लेगी अटल अखाड़े की। तो जैसे कि आप आवाहन अखाड़ा से जुड़े हुए हैं बाबा जी? हम अटल अखाड़े अटल अखाड़े से हैं। हाँ। तो ये अटल और आह्वान दोनों साथ में? अटल बादशाह का रूप में। अच्छा अटल बादशाह जी, और आह्वान सरकार है। आह्वान सरकार है। हाँ। तो आप अटल अखाड़े से जुड़े हुए हैं, तो आपके अपने गुरुजी होंगे? हाँ, गुरु महाराज। तो आप सब एक जयपुर में एक जगह साथ में होके हाँ, गुरु फिर आप प्रयागराज के लिए प्रस्थान करेंगे? हाँ जी। तो वहाँ जहाँ प्रयागराज में आप प्रस्थान कर रहे हैं, तो वहाँ आपके अखाड़े की जगह सरकार द्वारा ऑलरेडी निर्धारित कर दी गई होगी? हाँ, वो तो पहले से अखाड़े के ये जो अखाड़ों की जो जगह है 13 अखाड़े जो 13 गवर्नमेंट अप्रूव अखाड़े हैं। हाँ जी तो बाबा। उनकी अखाड़े के लिए सरकार देती है वहाँ। सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार? हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार देगी। और वहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं जैसे लैटरिन है, बाथरूम है, जो हाँ, जो भी व्यवस्थाएं हैं, वो मूलभूत सुविधाएं सहित सरकार आपको बाकी और जो व्यवस्थाएं हैं वो हमको अपनी संभालने पड़ती है। अच्छा, वो अपने स्तर पे आप करते हैं। हाँ। तो बाबा जी, ये जो कुंभ का मेला है ये कितने दिनों का रहता है मुख्यतया? ये पहला स्नान मकर संक्रांति का है, तो मतलब 1-1.5 महीना का। अच्छा। बीच में 3 स्नान होते हैं। अच्छा, 3 शही स्नान होते हैं। हाँ। और जैसे कि मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, ये 3 मुख्य स्नान है। और उसके बाद अखाड़ा जो है, अच्छा, वहां से उठ के और काशी के लिए रवानगी। अच्छा, काशी के लिए प्रस्थान कर देते हैं। तो महाशिवरात्रि का स्नान आप काशी में होगा। अच्छा, आप काशी में सब भी करते हैं। हाँ। तो ये जितने भी अखाड़े हैं, मेन सारे अखाड़े, हाँ, काशी पहुंच जाए, ये सब काशी पहुंच जाते हैं। हाँ। तो ये 3 मुख्य शही स्नान है जो आप प्रयागराज में करते हैं। जी। वहाँ तो जैसे आप यहाँ से वहाँ प्रस्थान कर रहे हैं, जी। तो ये इसमें बहुत खर्चा आता होगा, तो ये आप कैसे मैनेज करते हैं? अब हम ऐसे करते हैं, कोई भगत हमको कोई 1100 दिया, कोई 2100 दिया, कोई 5100 दिया। हाँ। तो वो सब भक्तों से जोड़ गांठ के अपना ले जाके संतों में और वहाँ पे अपना अखाड़ों में खर्चा करते हैं। तो आपका जो आपने जो तपस्या कर रखी है बाबा जी, ये आप एक हाथ अपना कितने सालों से ऊपर करके रखे हैं? 5 साल है। ये 5 साल से आप कंटिन्यू करके चल रहा है। ये कितने साल तक और रखेंगे बाबा जी आप? 12 साल का है और आगे गुरु महाराज। अच्छा, आपने 12 साल की तपस्या का संकल्प ले रखा है। 5 साल पूरे हो चुके हैं। हाँ। अच्छा, तो इससे पूर्व आप, इससे पहले भी आप खड़ेश्वरी थे? आप खड़ेश्वर हमेशा खड़े रहते थे। हाँ। वो आपने कितने साल? 11.5 साल किया। अच्छा, वो 11.5 साल आपने खड़े रहने का किया। हमारा सब कुंभों में वो हुआ है, सब लिखा थे अखाड़ों में जी। तो कितनी कुंभ हमने खड़ेश्वरी में किया है और कितनी इसमें कर रहे हूँ। 2019 में भी अर्थ कुंभ में मैं भी वहाँ था। हाँ, और उस वक्त भी हमने आपको वहाँ पे खड़ेश्वर के रूप में देखा था। हाँ। और हमने देखा था कि पूरा हिंदुस्तान का मीडिया आपका इंटरव्यू लेते थे और उन्होंने आपकी अच्छी खासी सुर्खियों में रहे हैं आप। तो हमने सुना है बाबा जी की कुंभ के बिछड़े कुंभ में मिले। तो आपके अपने अखाड़े से जुड़े हुए सभी संत लोग हैं जो 3 साल इधर उधर रहते हैं। हाँ। कोई किसी से संपर्क नहीं होता, वो जाके हम लोग सब एकत्रित हो जाते हैं। वहाँ जाके कुंभ मेले में सब एक दूसरे से मिलन होता है। आपका मिलन होता है। अभी हमने देखा है बाबा जी की प्रयागराज में पेशवाई, ये पेशवाई क्या होती है? पेशवाई ये होता है कि एक तो पेशवाई होती है नगर में, जैसे नगर में अखाड़ा होता है हमारा स्थाई, तो स्थाई अखाड़े में जैसे हरिद्वार से
जब हम जैसे अभी अब हम जैसे अखाड़े में जा रहे हैं, तो जैसे हमारा अखाड़े का एक पंच देवता होता है, तो वो देवता जाके नगर में प्रवेश करेगा। अच्छा। तो वो जहाँ अखाड़ा स्थापित है मेन, वहां जाके जब तक पेशवाई छावनी प्रवेश के लिए नहीं निकलेगी, जब तक वो स्थायी वहां रहेगा। अच्छा। तो 1 तारीख के बाद में ये सब पेशवाइयां चालू हो जाएंगी। अच्छा, ये जितने भी अखाड़े हैं। हाँ। ये कितने अखाड़े हैं टोटल? 13 अखाड़े? 13 अखाड़े टोटल हैं, लेकिन 7 हैं मेन सन्यासी। 7 सन्यासी अखाड़े हैं। हाँ, जो नागा संप्रदाय के जो 7 अखाड़े हैं। अच्छा। वो आदि अनादि जो सन्यासी के, ये सन्यासी के। हाँ। और 3 वैष्णवों के हैं। हाँ। और ये 2 ये तुम्हारा एक तो उदासीन है, उदासीन अखाड़ा, और एक नया उदासीन, ऐसे करके एक निर्मल अखाड़ा। हाँ। 13 अखाड़े। हाँ। तो अभी जैसे कि अपने एक अखाड़ा और ऐड हुआ जो महिला अखाड़ा है। नहीं, महिला अखाड़ा कोई नहीं है। तो ऐसा है कि देखो, हमारा जूना अखाड़ा जैसे अवान अखाड़ा है, तो इनमें हम लोगों ने अपने आप में ही शिष्य तो हमारे में ही बनती है जी। अब जैसे कोई महिला शिष्य बनना चाहती है जी, तो जीव तो हमारा सबका एक ही है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, आत्मा तो वही है। लेकिन मोक्ष की दोनों को इच्छा रहती है कि देखो मोक्ष की को प्राप्त करें। अभी उसके लिए जब मोक्ष की जब प्राप्ति के लिए, तो वो तो शिष्य जो गुरु उनके मन में जो लगता है कि ये मेरे गुरु योग्य है, उनको गुरु चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसको वो गुरु धारण करते हैं। अब जैसे किन्नर अखाड़ा है, तो किन्नर अखाड़ा नहीं है, उनको अखाड़े में सम्मिलित कर लिया गया है। और अवान अखाड़े में जैसे अभी हमारे पास भी कोई जैसे किन्नर है, कोई जो पहले से जन्म से जो किन्नर है और मेरा शिष्य बन के और वो अखाड़े में प्रवेश होना चाहता है, तो हम उसको प्रवेश अखाड़े में मणि लगवाएंगे। पर उसके बाद में क्या होता है कि देखो, उनका जो आचार्य होते हैं जी, वो अलग बनाए जाते हैं। अच्छा, आचार्य अलग बनाए, आचार्य भी अलग होते हैं, उनके मंडलेश्वर भी अलग ही बनाए जाते हैं। तो वो एक दूसरे को अपनी दीक्षा उस स्वयं गुरु शिष्य की अपनी निभाएंगे। आप अपने अखाड़े में भी जैसे कि आचार्य होते हैं, हाँ। मंडलेश्वर होते हैं, महामंडलेश्वर होते हैं, हाँ। तो आपके अखाड़े के जो प्रमुख कौन है? जैसे कि जुना अखाड़े के अवधेशानंद जी हैं, हमारे बूढ़े अमरनाथ के हैं। अच्छा। उनका नाम थोड़ा मेरे नाम से दिमाग से थोड़ा उतर रहा। तो बूढ़ा अमरनाथ ये कश्मीर में है। अच्छा, कश्मीर से है, जम्मू के पास। जम्मू के पास, हाँ, वहाँ हमारे आचार्य। तो गुरुजी, अगर कोई आपका अपना कोई शिष्य बनना चाहता है, हाँ। तो वो बन सकता है या उसकी कैसे बन सकता है? मतलब उसकी प्रक्रिया होती है, हाँ। पूरी। तो प्रक्रिया के हिसाब से शिष्य बनते हैं। जैसे अब कोई जैसे शिष्य बनना चाहे, जैसे आप ही हो या मैं ही हूँ, मान लो हमारा कोई शिष्य बनना चाहता है, तो पहले तो शादीशुदा नहीं हो। अच्छा, पहली परंपरा ये है कि शादीशुदा न हो, बीच में न बने। अच्छा, बीच में ना बने। बच्चों को छोड़ के, जैसे अभी हाँ। बच्चे 2-3 हो गए और हाँ, परिवार को नहीं छोड़ना, जो पारिवारिक है उसको परिवार में रहना चाहिए। या तो योगी बाल योगी होता है, या फिर वृद्ध योगी। जैसे अब उसने तुमने शादी कर लिया, शादी करने के बाद 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों को शादी कर दिए। अब पत्नी के लिए आपने उसका एडवांस स्थापित कर दिया कि बच्चों के सामने उसको ऐसा नहीं करना पड़े, ऐसा करना पड़े। उनकी जीवनीयापन की अपने आप ही चला सके वो। फिर उसके बाद में आप संन्यास में आते हैं, तो फिर उचित है। तो ऐसे करके वृद्ध और वाल 2 ही योगी होते हैं। हाँ। तो उनको कितनी तपस्या कितनी उनकी जो उनके लिए क्या होता है, उनको कैसे सेलेक्ट करते हो आप? जैसे कि शिष्य जब बनते हैं, तो हमारे शिष्य बनने से पहले ब्रह्मचारी की प्रक्रिया उनको दी। अच्छा, ब्रह्मचारी प्रक्रिया, तो ब्रह्मचारी का पालन करो। फिर उसके बाद में महापुरुष बनाया जाता है जी। तो जिसमें 5 गुरु बनेंगे जी। 5 गुरु बनने के बाद में वो कुछ समय तक वो उसी में 5 गुरुओं का महापुरुष बन के जीवन विचरण करेगा। 6 साल 12 साल ऐसे रहेगा। फिर जैसे अभी जो प्रयागराज की कुंभ है, तो इसी प्रयागराज की कुंभ में ही जाके उसको फिर अवधूत बनाया जाएगा। अवधूत बनाया जाता है, विजयावन वगैरह होता है।
उसके बाद में अवधूत बनता है। फिर उसके बाद में अब हमारे में ये भी होता है कि देखो नागा हर एक कोई नहीं बन सकता। अच्छा, भोगी होगा तो नागा नहीं बनेगा वो। तो नहीं बनेगा वो। और योगी के रूप में अब योगी की और भोगी की पहचान कैसे होगी, इसकी भी प्रक्रिया होती है। उसकी प्रक्रिया होती है। हाँ, तो उसकी जांच होती है कि योगी है कि भोगी है ये। अच्छा, वो पूरी प्रक्रिया होने के बाद में ही अगर सभी सब बाद में बोलेंगे कि हो सकता है, ये बनने लायक है, हाँ, तो उसको बनाया जाता है। मतलब उसके हम लोग इंद्रिय से पता लगा लेते हैं। इंद्रिय से पता लगा लेते हैं आप। हाँ, गुरु लोग हमारे इंद्रिय देख के ही उसके जब हमारे सामने ओपन होगा तो हम इंद्रिय से ही पता लग जाएगा कि देखो योगी है भोगी है। इंद्रिय के जैसे चमड़ी होती है तो भोगी होगा तो उसकी चमड़ी चढ़ी हुई होगी जी। और भोगी नहीं है, ब्रह्मचार्य का रूप में रहा है तो उसकी चमड़ी। तो आपको कहने का मतलब है कि नागा साधु बनने के लिए उसको कठोर तपस्याओं से गुजरना पड़ता है। हाँ। और उन जितने भी नियम है, हाँ। तो नियमों का पूरा पालन होगा तो नागा साधु बनाया जाएगा। हाँ। नहीं तो उसको नॉर्मल वैसे पूजा करो और पूजा पाठ करो आप। हाँ। तो वो है। हाँ। तो मैंने देखा था बाबा जी पिछले 2019 कुंभ में कि सन्यासी या संत होते हैं वो अपना जब नागा साधु बनने से पहले या साधु बनने से पहले वो अपना खुद का ही पिंडदान करते हैं। हाँ, पिंडदान तो वही विजया हवन का मतलब वही है कि हम विजया जब हवन होता है उससे पहले विजया हवन हो गया, विजया हवन होने के बाद में हमारे पिंडदान होते हैं। अच्छा। 8 पीढ़ी के तो हमारे पिता की पीढ़ी के होंगे और 8 वो लगाइए वेट, और 8 ही होंगे हमारी नंसार। अच्छा। जो माता का दूध है। अच्छा, तो 16 हो गया और 17वां स्वयं का करते हैं। अच्छा, मतलब अपना खुद का ही पिंडदान कर देते हैं कि आज से मैं पिंडदान अपना देता हूँ कि आज से हम मर चुके हैं। हाँ, और हम कोई जीवित में नहीं है। दुनिया में जिस मान और अपमान से हम सबसे रहित हो चुके हैं। अब मैं एक नई जिंदगी में आया हूं। हाँ, मेरा अब हमारा कोई रिश्ते से कोई लेना देना नहीं है। अब ये शरीर है नासमान है, अब जो शरीर त्याग भी, शरीर कहीं छोड़ भी गए तो उसका क्रियाक्रम भी नहीं हो तो भी हमारे को हम भूत की गति में नहीं घूमेंगे। अच्छा। हमारी आत्मा प्रभु के चरणों में, परम पिता परमात्मा के चरणों में यही विचरण करेगी। गुरुजी, जो पिंडदान होते हैं ये कुंभ में ही होते हैं पिंडदान? हाँ। या अपने कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं कर सकते हैं, जो हमारी परंपरा है उसी हिसाब से। अच्छा, कुंभ मेले में ही पिंडदान होते हैं। और जैसे वो 5 गुरु होते हैं। हाँ। तो वो 5 गुरु कुछ वस्तु देंगे। जैसे अब कंठी गुरु है। अच्छा। तो कंठी गुरु है रुद्राक्ष भेंट करेगा। हाँ। और भगवा गुरु है तो वस्त्र धारण करेंगे। हाँ, वस्त्र धारण करवाएंगे। तो वो अपनी जिंदगी में उन 5 गुरुओं को हम अपना गुरु मानेंगे, मानना पड़ेगा जब तक वो जीवित हमारा ये शरीर रहेगा। 5 गुरु उनके गुरु को नमस्कार पहले आगे ऊपर उन्हीं को रखना पड़ेगा। तो जैसे वो मुख्य गुरु किनको मानेंगे? हम मुख्य गुरु होते हैं हमारे चोटी जो काटते हैं। अरे, जो चोटी काटते हैं वो। हाँ। अच्छा, वो चोटी मनिया करते हैं वो मोहन गुरु होते हैं। बाकी 4 गुरु हमारे संरक्षण के रूप में, और 4 गुरु अपना ज्ञान देंगे। तो पद चिन्हों पर हमको चलना। अच्छा, उन पदों पर चलना। गुरुजी, एक चीज और, जैसे एक साधारण जिंदगी और आपकी जिंदगी में थोड़ा बहुत अंतर होता होगा। तो बहुत कुछ अंतर होता है। तो हमको अपनी इच्छाओं का दफन करना पड़ता है। संसारिक गृहस्थी में इच्छाओं का दफन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। इच्छाएं तो जैसे अब इसकी है कोई, तो इसको अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए कुछ भी करेगा। और हमको वो इच्छाएं हमारी जागृत होंगी तो हमें अपने आप में ही अपनी इच्छाओं को अंदर। तो आपके कहने का मतलब है कि बाबाओं का जो जिंदगी है वो आम लाइफ से बहुत कठोर है। और उन कठोर नियमों का पालन करना ही पड़ता है। और जब आप कठोर नियमों का पालन करोगे तो ये आप साधु परमात्मा हमसे प्रसन्न रहेगा और वो अपने में विलीन करेगा हमको। तो बाबा जी, आप ये जो संत बने हैं, साधु सन्यासी बने, तो इनके पीछे आपका क्या सोच है? आप अपने समाज और देश के प्रति कल्याण के लिए करते हैं या अच्छा मातृभूमि के लिए आप करते हैं? हाँ, मातृभूमि की रक्षा के लिए हम कुछ भी कर गुजर सकते हैं। अच्छा,
तो मुख्यतः आप धर्म की रक्षा के लिए, मातृभूमि हमारा धर्म यही है कि देखो पहले मातृभूमि की सेवा और बाद में हमारी सार्वजनिक सेवा। तो गुरुजी आप अभी पूरा पुष्कर में ही रहते हैं जी। तो आप यहाँ से कितने सालों से यहाँ विराज रहे हैं? आज मेरे को 26-27 साल हो चुकी है इस पुष्कर राज में। अच्छा। हाँ 26-27 साल हो गए। तो गुरुजी जैसे आपका ये दूना है तो आप ये रोज ये लकड़ी वगैरह भस्म इसको चेतन करते हैं आप? चेतन करके इसमें हम प्रतिदिन देवता का हवन करते हैं। अच्छा, ये हवन करते जगत कल्याण हेतु। तो गुरुजी आप जहाँ पे हम विराजमान रहते हैं उस जगह में शांति सबको प्राप्ति हो, उसके लिए हम जो भी वैसी शक्तियां होती हैं उनको नष्ट करने के लिए हमारा हवन होता है। हवन होता है तो उस नाकमता को खत्म करके और अपनी शक्ति अच्छी जो वो कहते हैं एनर्जी उसको दे दे। तो आपने हमारे कितना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका आशीर्वाद भी हमारे पे बना रहे। जी जी। सब लोगों को भी सद्बुद्धि देवा, आनंद करावे कर परवास। जी गुरुजी। कैमरामैन अवतार सिंह के साथ में कालू सिंह, पुष्कर। थैंक यू, धन्यवाद।